लिया आपने, वरना गड़बड़ हो जाता। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, जैसे हम बहुत सारी, अगर जब प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं ना, तो हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और वो एक के साथ एक जुड़ी हुई होंगी, है ना। तो फिर उसको अगर एक नॉर्मल वे में लिखा ना, तो फिर वो समझ में नहीं आएंगी। एक बार आपने लिख तो दिया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आप ही देखोगे ना, तो आपको वो समझ में नहीं आएगी जल्दी। हाँ, कि ये आपके पास में ये क्या किया था आपने। तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर वे में लिखना चाहते हैं ताकि वो चीज़ समझ में आए। क्लियर है। तो अगर आप सीटी फंक्शन को फॉलो करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे विद, फिर उस सीटीई एक नाम देंगे, है ना, जो हमारे इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का जो नेम होगा, फिर एज करेंगे, फिर उसके अंदर जो भी क्वेरी देनी है आप वो क्वेरी लिख सकते हो। फिर उसके बाद इस सीटीई को बंद कर दोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये जो नेम दिया ना, ये आपके पास में क्या होगा, ये एक वर्चुअली टेबल क्रिएट हो जाएगी। और फिर उसी टेबल को आप क्या करोगे, उस टेबल को इसी के साथ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और ये सीटीई नेम दे दोगे। तो जो आपने यहाँ पे जो क्वेरी लिखी थी, यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी लिख सकता हूँ मैं, है ना, बहुत सारी क्वेरी 1, क्वेरी 2, ऐसे, है ना, ऐसे आप बहुत सारी क्वेरी लिख सकते हो। क्वेरी 1 इसको नेम दे दिया, देन यहाँ पे क्वेरी 2 नेम दे दिया, ऐसे आपके पास में यहाँ पे क्वेरी 3 नेम दे दिया, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी क्वेरी लिख दोगे, तो ये सब क्वेरी क्या हो जाएंगी, ये सब क्वेरीज आपके पास में टेबल हो जाएंगी। और फिर क्या करोगे, फिर आप इसको जब कॉल करोगे, तो ये जितना भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ था वो सब यहाँ पे कॉल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे लिख दिया एक क्वेरी ये है, एक क्वेरी ये है ना। तो ये आपकी एक टेबल पे हो सकता है, ये दूसरी टेबल पे हो सकता है, ये तीसरी टेबल पे हो सकता है। सबका कंक्लूजन आपने उसको एक नाम दे दिया यहाँ पर और फिर उसी को कॉल कर लिया यहाँ पर। क्लियर है। तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो आपकी एक, और ये आपने जो लिखा था ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये इस टेबल से डेटा आ रहा है, ये इस टेबल से डेटा आ रहा है, ये इस टेबल से डेटा आ रहा है, ऐसा कुछ, है ना। और वो सबको कॉल कर सकते हो इकट्ठा यहाँ पर, तो आपको नीचे एक टेबल आएगा। तो दैट इज नेम एज ए कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन मतलब सबके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन है और सबको एक जगह आप ले आए हो। बहुत सारी टेबल हो सकती है और उनको सबको एक जगह मिला सकते हो आप। एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर से हम सीटी को बनाते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग टेबल रहेगी। टेबल के ऊपर से अगर हम जो इसमें मतलब कि क्वेरी लिखेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो हम एग्जिस्टिंग टेबल के ही बेस पे कराएंगे। हाँ, वो एग्जिस्टिंग टेबल को आप कराओगे और फिर वो अलग अलग टेबल्स है ना, तो वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, है ना। उस पर अलग अलग फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक ये आउटपुट मिलेगा, एक इसका आउटपुट मिल गया, एक इसका आउटपुट मिल गया, फिर उसको आपने वो सब इसके कॉलम्स बन जाएंगे, है ना, सब इसके कॉलम्स बन जाएंगे और फिर उसी को आप यहाँ पे कॉल कर लोगे, तो ये सीटीई बन जाएगी। तो सीटी सर आपने जैसे कि विद सीटीई नेम दिया, सर ये सीटीई नेम जो लिखा है आपने, ये सिंटैक्स है कि मतलब कि वो सीटीई का नाम है? वो सीटीई का नाम है, मतलब एक आपके पास में वो जो फाइनल टेबल बनेगी, ये जो फाइनल टेबल बनेगी ना, उस फाइनल टेबल का नाम ये रहेगा। हाँ, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी। हाँ, वो आप ऐसे नाम दे दोगे। तो ये क्या हो गई, ये कंबाइन हो गई ना, ये कंबाइन हो गई। तो ये कंबाइन को आप एक नेम दे देते हो इससे, सीटीई से, तो वो वही नेम होता है। हाँ, वो आपके पास में नेम आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे सीटीई फंक्शन इन एसक्यूएल। तो ये देखो विद लिखा आपने, है ना, विद लिखा, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ये लिखोगे। बाद में इसको कॉल भी किया जा सकता है, ये बाद में इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 भी दे सकते हो, वो तो अलग बात है। पहले आपको लिखना है यहाँ पे सीई विद देन सीटीई नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हो, फिर एज लिखा, इसके अंदर आपने एक क्वेरी लिख दी, है ना, जो हमने यहाँ पे। हाँ, उसके बाद आपको क्वेरी लिखनी है राउंड ब्रैकेट के अंदर, फिर आपको उस ब्रैकेट को बंद कर देना है और जो आपने यहाँ पे जो नेम दिया था ना, उसी नेम को यहाँ पे क्या कर देना है, उसी नेम को यहाँ पे कॉल कर लेना है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, है ना। तो जैसे एक एक करके देखते हैं, ये तो इसका सिंटैक्स था, एक हम इसमें करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सीटी फंक्शन और यहाँ पे लिखा, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे विद, है ना, विद। और सीटीई लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन हम बस नाम एक की सीटीई है, नाम तो कुछ भी दे सकता हूँ,
है ना। हमने उसको तो नाम यहाँ पे SCT बस दे दिया। हाँ बस यहाँ पे मैंने ये दे दिया है ना, एज समरी, है ना, एज करके। और अब यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट करें एक जिसमें हमारी टेबल है, सेलेक्ट 21। अब यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे हमने कैटेगरी कॉलम ले लिया, एंड यहाँ पे हमने सेगमेंट कॉलम लिखा, देन यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ सेल्स, देन फ्रॉम, और अपनी टेबल का नेम दे दिया ऑर्डर सेल्स। ओके, देन इसके बाद अब देखोगे तो आपका क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे नॉन एग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड दो चीजें हैं, है ना। नॉन एग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड दो चीजें हैं, तो जब नॉन एग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड दो चीजें होती हैं तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, ग्रुप बाय। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय लगाया, ग्रुप बाय में हमने दे दिया कैटेगरी कॉलम एंड सेगमेंट कॉलम, है ना, सेगमेंट कॉलम ऐसे। मतलब हम कैटेगरी और सेगमेंट को यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं। हाँ, सेगमेंट और कैटेगरी के बेस पे इसको ग्रुप कर दिया है ना। तो ये हमने ग्रुप बाय लगा दिया, सेगमेंट। ओके, अब क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेबल आ गई है, यहाँ पे एक टेबल आई है ना ये, है ना। और इसका नाम भी दे देते हैं एज टोटल करके, जो भी नेम देना है वो आप नेम दे दो। तो ये एक टेबल आ गई है, क्लियर। अब ये टेबल क्या है, इसी टेबल को यहाँ पे नाम दिया है हमने क्या, CTE। तो ये जो नीचे जो टेबल है ना, इसी को हमने नाम दिया है यहाँ पे CTE, और इसी के बाद इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो वो जस्ट अब ये कहीं सेव नहीं होती है, तो आपको उसी के बाद ही उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे जो आपने देखो ये नाम आने लगा, अपने आप ही आने लगा टेबल जैसा ना, और ये टेबल का साइन भी बना हुआ आ रहा है। तो ये आपके पास में है। अब मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने ये जो हमने समरी बनाई थी, इस समरी को लिखा, है ना, ये समरी ले लिया और इसको एक नेम दिया और उसी को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये आप इसको कॉल कर सकते हो, है ना, ये देखो ये आ गया। ओके, अब क्या है, जब ऐसा कर लेते हैं तो ये वाला जो एच करके जो हमने नेम दिया था, ये एच करके जो नेम दिया था, ये नेम क्या हो गया है, अब इस वाले में वो एक्चुअल हो गया है। इस वाले में अगर आप देखोगे, इस पूरे को कॉल करता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, वो एक्चुअली हो गया है ना, जबकि यहाँ पर क्या है, वो वर्चुअली है। ये टोटल जो है वर्चुअली है। हाँ, तो ये आपके पास में क्या है, सिटी इज ऑप्शनल लाइक सब क्वेरी में भी कुछ ऐसा तो ही। ये टेम्प डीबी में सेव नहीं होता, उसके बाद इसके बाद परमानेंट हो जाता है? नहीं, परमानेंट हो नहीं जाता है, ये परमानेंट नहीं होता, लुक लाइक अ परमानेंट होता है ये, है ना, क्योंकि वो आपके पास में इस क्वेरी के लिए ये चीज लुक लाइक अ परमानेंट। हाँ, ये सब तो ये आपका, तो ये वाला तो आपके पास में टाइम डीबी में ही ना, क्वेरी तो कहीं सेलेक्ट ही, क्वेरी का डेटा कहीं नहीं दिखता, है ना, वो तो आपको यहीं पे दिखता है। और ये दिखता है मतलब कहीं ना कहीं है, क्लियर है। तो वो थोड़ी देर के लिए आपके टाइम डीबी में सेव होता है ना। और वो कोई और क्वेरी टेम्परेरी क्यों कहा गया, क्योंकि कोई और क्वेरी रन करोगे तो वो हट जाएगा, फ्लैश मेमोरी होती है एक्चुअली में वो, है ना, तो वो हट जाती है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसी को अब यहाँ पे ये कॉल किया है, क्लियर है। तो अब इस पे क्या लगा सकता हूँ, अब इस पे आपको जरूरत है वेयर लगाने की, तो वेयर मैं अब इस पे लगा सकता हूँ टोटल, है ना। और टोटल में हम यहाँ पे दे सकते हैं कोई सा भी एक डेटा यहाँ से कॉपी करके, और यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा वाला ही डेटा देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये ले सकता हूँ। तो ये आपको ये इस तरीके से देखना है, क्लियर है। तो एक्चुअली में ये हमने इस पे नहीं लगाया कंडीशन, क्योंकि इस पे तो हम कंडीशन ये वाली ऐसी वेयर नहीं लगा पाते, है ना। हाँ, हैविंग लगा सकते थे। तो उसको हैविंग को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले एक नाम में सेव कर दिया, यहाँ पे CTE नेम दे दिया, उसको सेलेक्ट किया और उस पर वेयर लगा दिया। तो ये जस्ट एक सिंपल है, ये सबसे सिंपल वाला वे हमने देखा है अभी तक, क्लियर है ना, सबसे सिंपल। ओके, अब यहाँ पे जैसे मुझे क्या चाहिए, जैसे हमारे पास में है यहाँ पे सेलेक्ट लिया और हमने यहाँ पे स्टार दिया, देन फ्रॉम ले लिया और अपनी ऑर्डर टेबल ले लिया। ये एक ऑर्डर टेबल है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितना रिकॉर्ड है, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे काउंट स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल रो को काउंट कर लेगा, है ना। ये पहले हम देख चुके हैं, तो काउंट स्टार मतलब ऑल। तो कितनी आई है, 9,995 रो है, नियरली 10,000 रोज हैं इसके अंदर, है ना।
ओके, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये तो हमारे पास में टोटल ग्रोथ थी, अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे इस स्टेट के नेम है, या ना स्टेट के नेम है, क्लियर है। हर स्टेट में कितनी सिटी है, हर स्टेट में कितनी सिटी है, क्लियर है, और उनका सेल्स कितना है, ये मुझे जानना है। क्या चीज, हर एक स्टेट में कितनी सिटी हैं और उनका आपके पास में क्या है, उनका कितनी सेल्स है, स्टेट की सेल्स कितनी है, वो मुझे जानना है बस। हाँ, तो अब हम सीटीई से करना चाहते हैं इसको, हाँ सीटीई से, है ना, सीटीई से, तो फिर इसको फिर कैसे करेंगे। ओके, तो इसको देखो अब कैसे करते हैं, समझ गए ना। सबसे पहले क्या करना है, एक स्टेट में कितनी सिटीज हैं और उस स्टेट की कितनी सेल है, ये मुझे जानना है बस, क्लियर। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको हम लेते हैं जैसे विद और सीटीई, है ना, जो भी नेम देना है आप नेम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे स्टेट डिटेल इसको नेम दे देता हूँ, स्टेट डिटेल्स, क्लियर। ओके, फिर एच करके और इसमें मैंने यहाँ पे इसमें राउंड ब्रैकेट लगाया, क्लियर। राउंड ब्रैकेट के बाद अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक क्वेरी लगानी है, तो मैंने सेलेक्ट लिखा, देन यहाँ पे हमने ले लिया स्टेट, स्टेट्स, है ना, देन यहाँ पे हमने सम लगा के और सेल्स ले लिया, क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे लगाया फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमने क्या लगाया, फ्रॉम के बाद यहाँ पे हमने अपनी टेबल का नेम यहीं पे दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने अपनी टेबल का नेम दे दिया, ऑर्डर सेल्स, ओके। देन इसके बाद फिर क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ग्रुप बाई करना पड़ेगा क्योंकि नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बाई किया, और ग्रुप बाई किसके बेस पे कर लिया, स्टेट के बेस पे कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये स्टेट आ गया यहाँ पे, पहले तो इतना कर लेते हैं, ग्रुप बाई स्टेट, ठीक है। तो ये ग्रुप बाई आपके पास में स्टेट आ गया, और मैंने इसको दे दिया एस टोटल नेम, एस टोटल नेम यहाँ पे ये दिया, एस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख देते हैं, हाँ चल जाता है वो, क्लियर, ये दे दिया यहाँ पर, है ना। अब इसको मैंने एक कॉमा लगाया, अब यहाँ पे फिर से कॉमा लगा दिया, अब दूसरा आपके पास में ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपको हाँ कॉमा भी लगा सकता हूँ। अब एक दूसरा क्वेरी लिखते हैं, या अगर कॉमा नहीं भी लगाओगे ऐसे कर दो और यहाँ पे नीचे आओ, है ना। अब मैंने क्या किया, स्टेट लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अब काउंट लगाया, काउंट, और काउंट में किसको काउंट कर लिया, यहाँ पे काउंट, ऐसे काउंट ले लिया, और काउंट में हमने यहाँ पे सिटी, या सिटी क्या, आप स्टेट को ही काउंट कर दो, और इसके बाद इसको आपने क्लोज कर दिया, है ना। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कुछ गड़बड़ किया है हमने, एक मिनट रुको, ये देखो ये है ना, ऐसे क्लोज किया है, और फिर आपने एक सेलेक्ट हो गया, और ये फ्रॉम हो गया ग्रुप बाई, फिर हमने एक सेलेक्ट क्वेरी लिख दिया, है ना, और यहाँ पे फ्रॉम एंड, ये तो एक ही रहा, हमें चाहिए इसमें दो कम से कम, ये देखो ये, तो ये आपने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, है ना, ओके। देन आपने यहाँ पे एक और सेलेक्ट क्वेरी लगा दी है ना, एक और सेलेक्ट क्वेरी लगाई है, और इसमें आपने क्या किया है, इसको अलग अलग नेम दे सकते हैं, वो तो अलग बात है, पहले आपने क्या किया, ये लिया, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर ये भी किया है,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूनियन कर दिया इसको, यूनियन नहीं करना चाहता। एक मिनट रुको। हैच करके एक क्वेरी दे दिया आपने, दूसरी क्वेरी वाला इसमें, इसको तो कॉल कर लिया आपने। और सब में सिंगल सिंगल ही दिया हुआ है। हाँ ये एक ऐसे इसको क्लोज किया, क्लियर, इसको क्लोज कर दिया। देन आपने क्या किया, इसको एक और नाम दिया, जैसे ये हो गई हमारी स्टेट डिटेल टेबल, इसको मैं स्टेट, या आप यहाँ पे रखो सेल्स डिटेल, है ना, सेल्स डिटेल। फिर आपने इसको बंद कर दिया और फिर यहाँ पे आपने लिया कॉमा, क्लियर, और फिर एक आपने क्या किया, फिर एक CTE लिखा, विद एक ही बार लिखना है। Hello, am I audible?
Hello. Yeah, Mr. Hyder Ali. Yes, say something.
ओके, सो अब देखते हैं फिर से, है ना। तो हमने यहाँ तक लिखा था, जैसे हमें क्या चाहिए था, हमें किसी भी स्टेट का टोटल उसके अंदर कितनी सिटीज़ में हम वर्क कर रहे हैं, है ना, और कितना डेटा एंट्री है मान लो, और कितना आपके पास में सम ऑफ सेल्स है ना। तो हमने एक क्वेरी तो ये लिया था, एक क्वेरी ये लिखा, है ना, और ये हमें एक टेबल मिल गई थी, है ना। इसके बाद फिर हमने एक कॉमा लगाया, देन इसके बाद फिर से हमने एक नेम ले लिया, जैसे CTE ही दे दिया, CTE, एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया सिटी डिटेल, सिटी डिटेल ऐसे ले लिया, सिटी डिटेल्स, है ना, सिटी डिटेल्स, और इसको भी एज करके जो भी आपको नेम देना है एज नेम दे दिया, है ना। तो मैंने इसको, जैसे हमने नेम, नेम तो ये है ही, देन इसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाया, और इसके बाद हमने लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर स्टेट ले लिए, स्टेट, एंड स्टेट के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा दिया, काउंट, है ना, इस तरीके से स्टार, स्टार काउंट का मतलब क्या होता है, कितनी बार वो आया हुआ है वो काउंट करेगा, है ना। तो स्टार काउंट ले लिया, देन यहाँ से फ्रॉम, हाँ स्टेट को काउंट कर लेगा, क्योंकि स्टेट जितनी बार सिटी के नेम होंगे उतनी बार स्टेट के भी नेम होंगे सामने ही, है ना, तो वो आपके पास में आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ले लिया, आपके पास में इसको नाम दे दिया, ये जो आपने काउंट लगाया ना, तो काउंट क्या होगा, काउंट का एक नाम भी देना होगा ना, क्योंकि टेबल में तो हमें हमेशा नेम आता है। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसको काउंट, सी काउंट यानी सिटी काउंट नेम दे रहा हूँ, है ना, ऐसे नेम दिया। अब ये कहाँ से आएगा, ये भी इसी टेबल से आएगा, तो ये भी इसी टेबल से ले लिया है हमने, ओके, ये इसी टेबल से ले लिया है। और बस इतना करने के बाद, इसके बाद क्या है, इसमें भी हमने क्या है, एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेटेड दोनों लगाया है ना। तो इसको भी हमने ग्रुप बाई कर लिया है, तो इसको भी हमने ग्रुप वाई और ग्रुप बाई स्टेट कर दिया, है ना, क्योंकि इसमें स्टेट ही है, और इसको क्लोज कर दिया। तो देखोगे अगर मैं इसको पहले अलग अलग रन करता हूँ, तो ये हमारे पास में एक ही आ गया है ना, एक ये नीचे टेबल है, और एक ये टेबल है, दो टेबल है, इस टेबल का नेम ये है और इस टेबल का नेम ये है ना। तो अब अगर मुझे चाहिए, मुझे तो चाहिए स्टेट के नेम एंड देन देयर सेल्स एंड देयर काउंट, है ना, ये दो तीन चीजें चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग टेबल्स में है, ये अभी एक ये वर्चुअल टेबल है हमारे पास में, और एक ये वर्चुअल टेबल है, क्लियर है। और ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ CTE के अंदर है, मतलब इस विथ क्लॉज के अंदर है सब कुछ, है ना। ओके, तो अब ये दो जो टेबल आई हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब दो टेबल को हमें कंबाइन कर देना है। तो ये जो टेबल है और एक ये टेबल है, इनको हम कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइन। तो हम यहाँ पे ज्वाइन लगा देंगे। तो जैसे ये वाला टेबल है, इस टेबल को हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट टेबल, और उसके बाद इनर ज्वाइन ले लिया, क्योंकि स्टेट के नेम दोनों में है, तो किसके बेस पे ये ज्वाइन होगा, स्टेट के बेस पर। स्टेट यहाँ पर भी है और स्टेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन करना है। तो एक पहले तो ये वाली टेबल ले ली हमने, और फिर आपके पास में क्या किया, फिर ये वाली टेबल ली, सिटी टेबल ले ली, है ना, और सिटी टेबल को यहाँ पे दे दिया। अब जब भी कॉलम नेम, जो टेबल के नेम अगर बड़े होते हैं ना, तो इस टेबल को भी हम क्या कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं। तो एज करके हमने जैसे इसको नेम दे दिया कि ये T1 है ना, एज करके। और अब एज नहीं भी लगाना चाहते हो देन ओके, कोई बात नहीं, और एज करके हमने यहाँ पे भी दे दिया इसको, आपके पास में टेबल 2 है, क्लियर है, ये ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी आप ज्वाइन परफॉर्म करते हो तो उसके बाद क्या होता है, ऑन कीवर्ड यूज करना होता है ना। किसके बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने लिखा कि आपके पास में T1 है, और T1 में क्या है, स्टेट है, तो स्टेट इक्वल्स टू T2 में जो है डॉट स्टेट है ना, तो स्टेट ले लिया। तो अब क्या है, पहले तो हमने ये दो टेबल बनाई हैं, ये दो टेबल बनाई हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था। अगर हम डायरेक्ट लेते ना तो इसमें डेटा बहुत ज़्यादा था, आई डू नॉट वांट कि ऑल डेटा सब आए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ सिटी स्टेट का सेल्स ले लिया, और स्टेट के अंदर कितनी सिटीज़ है वो उसका एक ले लिया, दो टेबल अलग अलग बनाई, और दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये देखो ये रिजल्ट आया, है ना। आपके पास में ये देखो स्टेट आया, ये टोटल सेल्स आया, ये स्टेट आ गया फिर से, और ये आपके पास में काउंट आ गया। अब मुझे एक ही स्टेट चाहिए था, है ना, तो आप अब तो सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे T1 का
T1 का ओनली स्टेट चाहिए, तो यहाँ पे T1 का हमने स्टेट ले लिया, है ना। देन उसके बाद चाहिए, उसके बाद T1 का ही हमारे पास में सेल्स चाहिए, तो T1 का हमने सेल्स एस टोटल ले लिया, एस टोटल, क्लियर। और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए काउंट, है ना। तो काउंट जो है वो T2 का है, तो T2 सी काउंट ले लिया, तो यहाँ पे हमने सी काउंट दे दिया, है ना। यानी एक बार जब टेबल बन जाती है तो उसमें से आप जो भी चाहते हो वो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसको हमने, क्लियर है। तो ये चीज हम ना, अब यहाँ से जब आप इसको समझोगे ना, तो जब हम सीटी को यूज करते हैं तो समझना इजी होता है, समझना इजी होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, एक ये टेबल ले लिया है और एक ये टेबल लिया है और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या होता है, एक अरेंज फॉर्म में होती है ना। तो वो समझना इजी होता है, इसीलिए हम सीटी को यूज करते हैं। जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी कराते हैं तो मे बी ये डेटा किसी और टेबल से आ रहा होगा, मे बी ये डेटा किसी और टेबल से आ रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो टेबल अलग अलग हो सकती है ना। यहीं पे नाम दे देता हूँ एच करके मैं यहीं पे नाम दे देता हूँ S1, और यहाँ पे एच करके S2, है ना। तो ये तो अलग अलग हो गए ना। तो ये आपके पास में S1 और S2 हो सकते थे प्रैक्टिकली, और आपको चाहिए था, आपको एक कंबाइन करके डेटा चाहिए था। तो आपने क्या किया, पहले स्टेबल ये सेलेक्ट किया क्वेरी, फिर आपने एक ये क्वेरी सेलेक्ट किया और इनको एक नेम दिया, इसको एक नेम दे दिया, इसको एक नेम दे दिया सीटी नेम, और फिर उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ऐसा अगर आपको कभी करना होता है तो हम यहाँ पे हो सकता है एक और टेबल ले, एक और टेबल आप बनाते किसी और टेबल से, और सारा डेटा नहीं चाहिए था तो आप सिर्फ सेलेक्टेड ही करते और चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे, है ना। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम CTE फंक्शन को यूज करते हैं, मतलब काफ़ी रहता है, ये तो अभी छोटा सा ही है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो जब इस तरह के प्रोसेस, मतलब इस टेबल से कुछ रिकॉर्ड चाहिए, उस टेबल से रिकॉर्ड चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है, तो सबको CTE के अंदर लाते हैं और सबको जब अरेंज कर लेते हैं ना, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। मतलब मुझे यहाँ पे एक पता है कि एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, क्लियर है, और उसके अंदर का रिकॉर्ड ये दिख रहा है, मैं वहाँ से देख भी सकता हूँ और फिर दोनों को ज्वाइन कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास में एक रिकॉर्ड है, क्लियर। तो ये कर सकते थे आप, ओके। देन इसके बाद जैसे हमारे पास में एक और है डेटा, जैसे हम यहाँ पर आए और यहाँ पे हम अपना ये वाला डेटा, जैसे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसमें है एम्प्लॉय दिल्ली डेटा, एम्प्लॉय दिल्ली, ये तो टेबल होगी शायद पहले से, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन फ्रॉम लिखा, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आपने नोएडा कर लिया, ऐसे, है ना, ऐसे कर लिया। अब मुझे क्या है, मुझे नोएडा और नोएडा एंड दहली, जो आपके पास में दो टेबल्स है ना, ये यहाँ पे दो टेबल्स है, एक ये वाली टेबल है और एक ये वाली टेबल है, क्लियर है। इन दोनों के में से मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय के नेम चाहिए बस, है ना, एम्प्लॉय के नेम चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको CTE से यूज करके देखते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे इसको CTE से यूज करके, और इजी वे में समझ में भी आना चाहिए। तो अब देखो आपके पास में क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा विथ, है ना, विथ, और एक मैंने इसको नाम दे दिया जैसे CTE नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है, और मैंने इसको कॉमन नेम नाम दे दिया और एच कर लिया, है ना, कॉमन नेम नाम दिया और एच कर लिया। और फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से हमने लिखा सेलेक्ट देन नेम, और फिर यहाँ पे लगाया फ्रॉम, और पहले वाली टेबल का नेम डाल दिया, जैसे एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय दिल्ली, ये हमने कर लिया, है ना। उसके बाद फिर क्या लगाया, उसके बाद हमने लगाया यूनियन, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल लगा दिया, यूनियन ऑल, है ना। और उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट देन नेम देन फ्रॉम, है ना। और अब की हमने नोएडा वाली टेबल ले ली, तो यहाँ पे एम्प्लॉय फ्रॉम, फ्रॉम और एम्प्लॉय, और यहाँ पे नोएडा वाली टेबल ले ली, क्लियर। आप देखो आपके पास में ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने ये इन दोनों को क्या किया, यूनियन कर लिया, एक में दूसरे का डेटा अपेंड कर दिया, और उस टेबल को एक नाम दे दिया, ये जो कंबाइन हुई है, जो कंबाइन हो गई है यानी अपेंड हो गई है, उसको एक नाम दे दिया ये, और फिर उसी को क्या कर लिया, उसको कॉल कर लिया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, आपके पास में CTE सी नेम, है ना, इसको कॉल कर लिया, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये सारे नेम आ गए,
है ना। तो अब मुझे ना ये नहीं देखना है, तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ी सी विजिबिलिटी रहती है हमारी, है ना। ये नाम आगे देखो इस तरीके से, क्लियर है। और अगर मुझे ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक चीज और है, जैसे मैं यूनियन ऑल करता हूँ, मैं यूनियन ऑल लिखा और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट, देन यहाँ पे स्टार, और अभी जो हमने सेल्स ऑर्डर वाली टेबल, सेल्स ऑर्डर वाली टेबल अब यहाँ पे चाहिए मुझे, सेल्स ऑर्डर टेबल जो यहाँ पर है ना, ये वाली जो इस पे आपके पास में ऑर्डर ऑर्डर सेल्स है, वो यहाँ पर भी चाहिए, क्लियर है। लेकिन अब ये आएगी नहीं, है ना। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास में क्या है, यहाँ पर दूसरा डेटाबेस सेलेक्ट है और ये दूसरे डेटाबेस में थी। ये वाली जो टेबल थी वो आपके पास में अक्टूबर 21 वाले में थी, और ये वाली जो टेबल, ये अब ये जो दोनों टेबल हैं ये किस में, कंबाइन में है, ये अक्टूबर वाले में नहीं है और ये वाली अक्टूबर में है। अब मुझे ना इसका भी, अब इसमें क्या है, इसमें कस्टमर नेम है, मान लो इसमें कस्टमर नेम है, मुझे इनके तो एम्प्लॉय नेम चाहिए थे और इसमें कस्टमर नेम, सबका एक ही टेबल बना के मुझे कंबाइन दिखाना है, कंबाइन देना है। तो अब यहाँ पे बताओ कि आपके पास में क्या है कि ये तो दूसरे डेटाबेस में है, ये दोनों दूसरे डेटाबेस में है, लेकिन मुझे चाहिए कंबाइन ही, तो अब एक में कैसे लेके आए इसको। हाँ, तीनों को एक में लाना है वो तो अलग बात है, पहले तो ये दोनों टेबल तो आ जाएंगी, है ना, ये क्योंकि ये तो इसी डेटाबेस में है, ये तो इसी डेटाबेस में है, ये वाली टेबल इस डेटाबेस में नहीं है, क्लियर है। तो अब कैसे करें, मुझे तो तीनों पे काम करना है, तो कैसे करें। दो टेबल हैं, दोनों अलग अलग डेटाबेस में है और मुझे एक ही साथ दोनों में काम करना है। तो यहाँ ये जो है अक्टूबर में है, क्लियर है, ये अक्टूबर में है, तो मैं तो यहाँ पे या तो अक्टूबर सेलेक्ट करूंगा, एक ही सिलेक्टेड रहेगी ना, तो अक्टूबर अगर सेलेक्ट कर लिया, अक्टूबर 21, तो फिर ये नहीं आएगा, क्लियर है। और अगर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है तो फिर ये नहीं आएगा, तो फिर क्या करें। यस, कोई भी ऑनलाइन, ये हम कर चुके इंपोर्ट हैं। फाइल करेंगे तो इंपोर्ट कैसे? फाइल करेंगे तो नहीं, इंपोर्ट करेंगे सी ना, इंपोर्ट फाइल नहीं, और दूसरा भी एक तरीका होता है ना, सब क्वेरीज भी नहीं करेंगे। फिर आपके पास में क्या, मैंने आपको एक, जब हमने शुरू में पढ़ा था, जब हम सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहे थे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम एक तो जो डेटा इंपोर्ट, डेटा जो फैच करते हैं वो एक करते हैं डेटाबेस से, क्लियर है। तो डेटाबेस से आप डेटा जब सेलेक्ट करते हो स्टार फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, पहले पहले डेटाबेस सेलेक्ट करना है ना। जैसे अभी हमने लिखा है ये वाला, तो एम्प्लॉय दिल्ली और नोएडा वाली दोनों ही इसी में है, तो कोई सी भी एक टेबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। अब क्या करना है, अगर आपके पास में अब यहाँ से अब एक दूसरा फैचिंग भी है, ये फैचिंग के दो तरीके हैं इसमें, एक तो हम डेटाबेस से फैच करते हैं कोई भी चीज, है ना, और फिर क्या करते हैं, फिर हम एक सर्वर से भी फैच कर सकते हैं। तो सर्वर से का मतलब क्या है कि ये फिर डेटाबेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, कोई से भी डेटाबेस हो और उससे हम डेटा फैच कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्वर से, क्लियर है। तो सर्वर की, अब सर्वर से हम डेटा कैसे फैच करेंगे, तो अब जैसे ये अक्टूबर 21 ही है, मान लो ये वाला डेटा, ये है ना, ये वाला, तो ये वाला अब देखो आपके पास में क्या है, वहां पे तो है, यहाँ पे है कंबाइन सेलेक्टेड, कंबाइन सेलेक्टेड में अगर इसको रन करेंगे तो ये इसमें नहीं आएगा ना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि इसके अंदर ये है ही नहीं, है ना। मैं चाहता हूँ कि नहीं, तो अब ये तो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया है, तो डेटाबेस में मतलब कि आपका सिर्फ आप उसी डेटाबेस की टेबल को फैच कर सकते हो, बट सर्वर से मैं डायरेक्ट सर्वर से डेटा फैच कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट सर्वर से जब कहोगे तो सर्वर के अंदर तो सारे डेटाबेस हैं और उसके अंदर सारी टेबल हैं, तो वो आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको पहले डेटाबेस का नाम देना पड़ जाता है, क्लियर है, नाम डेटाबेस, और उसके बाद क्या लिखते हो, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो डॉट करके DBO और डॉट, ऐसे जब आप अगर आप कर दोगे ना, तो ये जो तरीका है देखो, अब हो गया, ये आपके पास में रेड हट गया, वो है ना। रेड का हमेशा ये मतलब नहीं है कि उसमें एरर है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्लियर है। तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो रेड हट जाता है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब देखो, अब इसमें आ गया, तो अब यहाँ पे देखो डेटाबेस कोई सा भी सिलेक्टेड है, बट इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास में ये आ जाता है ना। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो तरीका होता है ये कहलाता है सर्वर से फैचिंग, ये सर्वर से डेटा मैंने ले लिया है, इसमें डेटाबेस का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि इस डेटाबेस से ये वाली टेबल चाहिए,
क्लियर है। और ये वाले जो जनरली हम यूज करते हैं, ये क्या है, ये डेटाबेस पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये डेटाबेस से डेटा आता है, ये सर्वर से डेटा आ रहा है। क्लियर है। तो अगर हमें क्या, अगर हमें जो है अब एक ही में कई क्वेरीज हैं और उसमें अलग अलग डेटाबेस से हमें टेबल्स चाहिए, तो फिर हम कुछ ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं और कुछ जो है इस वाले से ले सकते हैं। क्लियर। तो अब ये वाला तरीका अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो देखो आपके पास में ये आ जाएगा, है ना। अब ये मैंने क्या किया है, इसमें डेटाबेस का नाम लिखा है, डीबीओ लिखा है। डीबीओ मतलब होता है डेटाबेस ऑनर, वो हर फाइल में बाय डिफॉल्ट लगा ही होता है। लेकिन अगर मैं नहीं भी लिखूंगा और उसकी जगह स्पेस दे दूंगा देन ओके, तो भी वो हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, वो उसको पता है, तो ये तब भी हो जाता है। तो आप लिखो या ना लिखो, 2 डॉट लगा के एक स्पेस जरूर देना है ना। तो हमने क्या किया, अब देखो ये अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से कस्टमर, यहाँ से हमने नेम ले लिए, इससे भी नेम ले लिया और यहाँ से भी नेम ले लिया, और उन सभी को क्या किया, सभी को मुझे एक ही साथ चाहिए था, तो सबको यूनियन करके और उस पूरे को नाम दे दिया एक CTE नेम, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये आपके पास में क्या हो गया, कंबाइन यूजिंग। क्या, अच्छा यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पे ये हमने देखा था कि यूनियन में क्या होना चाहिए, यूनियन में नंबर्स ऑफ कॉलम इन ऑल क्वेरी मस्ट बी इक्वल। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम आपने लिखा है एक कॉलम, यहाँ पे भी नेम लिख दिया एक कॉलम, यहाँ पे लगा दिया स्टार, इसमें जो है करीब 21-22 कॉलम है ना, तो फिर गड़बड़ हो गया। तो आपको यहाँ पे एक नेम देना पड़ेगा, तो हम कौन सा, जैसे कस्टमर नेम इसमें अपलोड करना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ पे कस्टमर नेम अगर होगा तो आएगा नेम, है ना, ये देखो कस्टमर नेम। अब इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि ये मल्टीपल वर्ड्स वाले हैं, मल्टीपल वर्ड है ये, है ना। तो मल्टीपल वर्ड जब भी आता है कॉलम नेम, तो क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, या फिर कॉलम का नेम भी, टेबल का नेम भी अगर मल्टीपल है तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आपका यूनियन का जो सबसे थंब रूल है वो क्या है कि यूनियन जब भी आप परफॉर्म करते हो तो क्या होना चाहिए, नंबर्स ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम, तो ऑल क्वेरीज में कॉलम सेम होना चाहिए था। ओके। और ये क्या किया हमने, इसको यूनियन कर लिया, पहले इस टेबल से ये कर लिया, इस टेबल से ये कर लिया, इस टेबल से ये कर लिया, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको एक नेम दे दिया और उसमें ही इसको रन कर लिया। तो ये हमारे पास में क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि हम बिना बिना इस CTE के भी चीज़ों को कर सकते थे, बिना CTE के भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर CTE यूज किया है ना। इससे क्या होता है, इससे रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है। हाँ, और कोई फर्क नहीं है। और आपके पास में क्या है, सब क्वेरीज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, सब क्वेरीज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ये थोड़ा इजी है। और दूसरा आपके पास में इसमें रीडेबिलिटी आसान है, दूसरों को समझ में आएगा जल्दी चीजें। क्लियर है। ओके। अब क्या है, अब मान लो कि मुझे ना ये जो कस्टमर नेम थे, इसको किसी और टेबल के साथ ज्वाइन करना था। क्लियर। अगर किसी और टेबल के साथ इसको ज्वाइन करना है, तो इतना तो मैंने क्या किया, इतना तो मैंने एक यूनियन कर लिया है। अब ये क्या बन गई है, अब ये एक टेबल बन गई है ना, अब ये एक टेबल बन गई है। क्लियर है। अब ये एक टेबल बन गई है, तो जैसे यहाँ पे हमने किया था ना कि यहाँ पे ये जो एक क्वेरी थी ये एक टेबल बन गई थी, और एक दूसरी क्वेरी थी उसको भी हमने एक टेबल बना दिया। क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी चाहते तो हम यहाँ पर भी अगर यहाँ कॉमा लगा के और एक दूसरा नाम देके और एक और क्वेरी लिख सकते थे। क्लियर है। जैसे चलो इसी को ले लेता हूँ मैं, मान लो कि आपके पास में, अब मैं मानता हूँ कि ये ऐसे है ना, तो एच यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, एक कुछ दूसरा नाम दे दिया, है ना, जैसे इसको दे दिया 1, इसको 1 देखा, और मेरे पास में एक 2 टेबल और थी, है ना, यहाँ पे एक और टेबल है, उसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। चलो यहाँ पे नाम मेरे पास में एम्प्लॉय टेबल बहुत सारी है, एम्प्लॉय टेबल इस वाले से हमने नेम ले लिया, इसके नेम। अब क्या करना था मुझे, आपके पास में इस टेबल का नेम लेना था, इस टेबल का नेम लेना था, और यहाँ से भी नेम लेने थे। फिर आपके पास में क्या किया, आपने इसके नेम लिए, किसी और टेबल के नेम, अगर कोई और होगा तो उसके भी नेम ले लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय डेटाबेस, यहाँ से भी नेम ले लिया। इसमें देखते हैं पहले इसमें नेम है क्या। एम्प्लॉय डेटाबेस, ये लिया, और ये इसी टेबल की है ना। अच्छा ये तो डेटाबेस है। एम्प्लॉय डेटा देखो आपके पास में क्या है, एक तो एम्प्लॉय है, एक जगह नोएडा है, और एक जगह ये है, 3 टेबल हो गई हैं।
इसमें ये टेबल अलग है, एम्प्लॉय है, फिर ये है ना, और मान लो कि इसका भी आपको कॉमन करना था तो ये भी ले लिया आपने, है ना, और इसको कोई भी नेम दे दिया एच करके एच। क्लियर? अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में इन तीनों टेबल्स को आपने कंबाइन कर लिया, फिर इन तीनों टेबल को कंबाइन कर लिया। अब मुझे आपके पास में क्या करना है, इनके बीच ज्वाइन परफॉर्म करना है। तो अब इनको, अब देखो अब बड़ी हो रही है ना अब ये, है ना, अब एक साथ ये समझ में नहीं आएगी। अगर ऐसे करना होगा ना तो एक साथ अगर लिख दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है। यहाँ समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, पहले इतने को एक सेग्रीगेट आपने परफॉर्म किया है और उसको एक नाम दे दिया है ये। क्लियर है? फिर इतने को आपने परफॉर्म किया है और इसको एक नाम दे दिया है ये। क्लियर है? अब इनको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो अब देखते हैं ज्वाइन करके एक बार। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन स्टार ले लिया, देन यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाया, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो दोनों में कॉमन हो वही आए। तो क्या है, हाँ, इन तीनों टेबल को हमने एक दूसरे में अपेंड कर दिया है और इन तीनों टेबल को अलग अलग हैं सब टेबल्स, और उनको आपने अपेंड कर दिया है। अब मुझे वो नाम चाहिए जो दोनों में कॉमन है ना। कस्टमर नेम है तो कस्टमर नेम यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं और देखते हैं कि आपके पास में वो कंबाइन होता है या नहीं। मैंने उसी में कर दिया क्या, नहीं अलग लिया है ना, अलग लिया है। अब यहाँ पे करते हैं तो देखो, अब यहाँ पे लिखा और फर्स्ट वाले टेबल का नाम दे दिया आपने, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टेबल का नेम दे दिया और इसको कोई भी नाम दे दिया एज S1, है ना। ये देना कंपलसरी नहीं है बट हम ले लेते हैं। और फिर क्या लगाया, दोनों में कंबाइन चाहिए ना, तो आपके पास में क्या किया हमने, यहाँ पे लगाया इनर ज्वाइन। लेफ्ट भी लगा सकते थे, राइट भी लगा सकते थे, इट्स अप टू यू। क्लियर है? या मैं चलो ये देखना चाहता हूँ कि इन दोनों को कंबाइन करने, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद और इन तीनों को कंबाइन करने के बाद इसमें कौन से ऐसे नेम है जो इसमें नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, जो इसमें कौन से नेम हैं जो इसमें नहीं है, तो हम क्या लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट वाली टेबल का ऑल डेटा और राइट का सिर्फ मैच डेटा, ऐसा कुछ चाहिए, है ना। तो हमने ये लिखा, देन यहाँ पे हमने ज्वाइन लगाया, है ना, और फिर हमने दूसरी वाली टेबल का नेम दे दिया, ये वाली टेबल है हमारे पास में, इसका नेम दे दिया। यहाँ पे हमने दोनों का नाम एक ही रख दिया, इसका नाम चेंज किया और इसका भी नाम यहाँ पे चेंज कर लिया एच करके, और इसको S2 दे दिया, है ना। और फिर यहाँ पे लगाया ऑन कीवर्ड के बाद S1 डॉट, एंड यहाँ पे आपने दे दिया नेम, है ना। ये नेम ही नेम आ रहे हैं ना, सब में नेम ही है। क्लियर है? तो ये नेम ही आएंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास में क्या होता है, यूनियन में रूल होता है कि जो पहले वाले का नेम ही आता है। हाँ, यूनियन में हमेशा पहले वाले का ही नेम आता है। क्लियर है? ये रूल है। हाँ, ये आपका ये नेम है, ये यहाँ पे आपके पास में इसमें भी हमें नेम ही लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे नेम, हाँ इसमें भी नेम है, ओके, क्योंकि ये ऑल हो जाता तो गड़बड़ हो जाता, है ना। तो यहाँ पे ये नेम है, इसमें भी नेम है और इसमें कस्टमर नेम है। बट अगर यूनियन परफॉर्म करते हो, हमने यूनियन में देखा है कि आपके पास में जो फर्स्ट क्वेरी का नेम होता है वही नेम आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी नेम ही आएगा, S2 डॉट आपने यहाँ पे ले लिया नेम, है ना। इतना करके और इसको रन किया तो देखो ये कितनी लंबी हो गई है, समझने में भी जरा टाइम लगेगा जो दूसरा आएगा उसको। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी उसको पता होगा कि ये CT आपने क्या किया है, तो आपने एक ये टेबल बना लिया है वर्चुअल, फिर आपने ये एक टेबल बना लिया है वर्चुअल, वो उसके अंदर की चीजों को समझ सकता है, और फिर आपने दोनों को ज्वाइन किया है ना। तो ये देखो आपके पास में क्या है, इसमें एक सिस्टमेटिक वे है, और यही आपके पास में CTE का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कहाँ गया ये, आ नहीं रहा ऊपर, यस, ये देखो। तो उस वाली टेबल में टीना, पहले वाले में टीना का नाम है, दूसरे वाले में नहीं है। इस वाले में टीना का नाम है ना, और दूसरे में नहीं है। तो ऐसा कुछ करना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे आप इसमें काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है?
अरे इसका मतलब कि पूछेंगे कि हम ये फ्रेशर पे थोड़ा सा, मतलब अगर फ्रेशर पे उतना जोर नहीं देते हैं, फ्रेशर पे उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर सारा कुछ आपको इसी तरीके से CTE, और अगर अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो अब आज के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पूछेंगे, उससे पहले वाला कुछ नहीं पूछेंगे, है ना। जो जैसे आपने ये इंसर्ट और ये ज्वाइन वगैरह, ये 2 साल के बाद ये नहीं पूछते। क्लियर है। 2 साल के बाद अगर एक्सपीरियंस हो गया है आपको तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पूछेंगे। क्लियर है। तो अभी तक इतना जो ये हमने पढ़ा है ये सब क्या है, ये सब क्वेरी है, ये सब क्वेरी है जिसको हम कहते हैं आपके पास में क्वेरी वर्ड। और अब जो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आपके पास में TSQL। TSQL, हाँ, ये आपके पास में TSQL यानी ट्रांजिट SQL, ट्रांजिट SQL, ये SQL की रियल प्रोग्रामिंग है। यहाँ से SQL का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो तो सब क्वेरी था। तो मतलब कि इसमें एक लूप भी आती है। हाँ, यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहला अगर कोई भी प्रोग्रामिंग है तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, वेरिएबल। अभी तक कहीं पर भी हमने वेरिएबल नहीं लिखा, कहीं, हाँ कहीं वेरिएबल नहीं है। क्लियर है। लेकिन प्रोग्रामिंग में पहला वर्ड ही क्या होता है, वेरिएबल, किसी भी प्रोग्रामिंग में। वो तो अभी तक आया ही नहीं, तो इसका मतलब हमने प्रोग्रामिंग तो अभी तक किया ही नहीं, वो सब क्वेरी थी। क्लियर है, इसीलिए उसको नाम दिया गया क्वेरी। तो अब हम देखेंगे इसमें कैसे वेरिएबल बनाएंगे, है ना। तो वेरिएबल जब आ जाता है तो इसके बाद आ जाते हैं आपके पास में क्या, ऑपरेटर्स, है ना। ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आएंगे हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद ये किसी भी प्रोग्रामिंग में ऐसा ही चलता है ना। वेरिएबल, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद आते हैं लूप, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद आते हैं लूप, हाँ सारे वही लूप है। देन यहाँ पे फिर आता है आपके पास में फंक्शंस, है ना। किसी भी प्रोग्रामिंग में ये चलता है। फंक्शंस के बाद यहाँ पे जो हम SP हेल्प रन कर रहे थे बार बार, है ना, तो हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं उसी तरीके का, है ना। तो यहाँ पे आता है आपके पास में स्टोर प्रोसीजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं SP, स्टोर प्रोसीजर उसका नाम है पूरा। देन इसके बाद आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आएंगे हमारे पास में जिसको कहते हैं, जो सबसे आपके पास में, जो अगर हमें SQL में कोई भी यहाँ एरर हैंडलिंग, है ना, किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, एक एरर हैंडलिंग भी टॉपिक है। तो अगर कोई भी एरर आती है इस प्रोग्रामिंग में तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, है ना, और कैसे उसको टैकल करेंगे, तो ये एरर हैंडलिंग में हम देखते हैं। देन SQL में अगर आप क्या करना चाहते हो, SQL में अगर कुछ ऑटोमेशन चाहते हो, ऑटोमेशन, तो वो क्या होता है, वो ट्रिगर के थ्रू होता है ना, ऑटोमेशन, तो वो ट्रिगर के थ्रू होता है। क्लियर है। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट जैसे हमने देखा था कि हम कोई भी कंस्टेंट लगाते हैं, और कंस्टेंट में जैसे हमने लगा दिया कि जैसे कोई भी अगर पहले से टेबल है और उसमें डुप्लीकेट डेटा है और उसमें हम यूनिक कंस्टेंट अब लगाना चाहते हैं तो वो नहीं लग पाता। क्लियर, क्योंकि वो पहले का डेटा वेरीफाई करता है और वो पहले का डेटा वेरीफाई नहीं होता क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग डेटा है ना। अगर जैसे मैं यहाँ पे के एक मेरा सेल्स कॉलम है और उसमें 200 का डेटा पहले से है और आई वांट के अब उसमें 200 से ज़्यादा, 200 से कम का डेटा उसमें ना आए, ऐसा कुछ, है ना, लेकिन उसमें पहले से है 200 से कम का डेटा पहले से है, और फिर मैं उसमें एक ऐसा रूल लगाना चाहता हूँ कि उसमें 200 से कम का डेटा ना आए, तो वो कांस्टेंट उस पर नहीं लग पाता। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फिर उसके बाद आता है इसमें एक टॉपिक है रूल। रूल, तो रूल क्या कहता है, जो हो गया वो हो गया, अब आज के बाद का देखेंगे। क्लियर है, तो वो रूल होता है। क्लियर है, मतलब आपके पास में क्या है, अब तक उसमें डुप्लीकेट आ रहा था नहीं आ रहा था मुझे मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद नहीं आएगा। क्लियर है, तो वो प्रीवियस डेटा वेरीफाई नहीं करता, है ना। अगर उस कॉलम में 100 से कम का डेटा है और आई वांट के अब उस पर कंस्टेंट तो नहीं लग सकता क्योंकि वो डेटा फिर हटाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद उसमें आपके पास में क्या हो, उसमें 100 का कोई भी 100 से बिलो कोई डेटा ना जाए। क्लियर है, तो ये फिर रूल लगाओगे, कंस्टेंट नहीं लग सकता क्योंकि कंस्टेंट जो होता है वो
आपका प्रीवियस डेटा को वेरीफाई करता है। तो अब आज रूल लगा दूंगा, तो आज लगाऊंगा तो वो आज से काम करना स्टार्ट करेगा, तो वो अब नेक्स्ट डेटा के लिए वो रूल को चेक करता है। तो ये रूल है। तो ये हमारे पास में ना ये आते हैं, ये इतने टॉपिक आते हैं TSQL के अंदर, क्लियर है। और यही आपके पास में है इसकी रियल प्रोग्रामिंग। ये सब एडवांस वाला पार्ट है, ये सब एडवांस में आता है। SQL का एडवांस पार्ट यही होता है, क्लियर है। तो इसको हम अब नेक्स्ट डे देखेंगे, कल क्लास रहेगी, क्लियर है। आज तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, कल क्लास रहेगी, है ना। तो कल से ये स्टार्ट करेंगे TSQL वाला पार्ट। यस, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। और मैं एक छोटा सा अब तक जितना भी हमने किया उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दूंगा, है ना, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। ठीक है, हाँ यस, कोई क्वेश्चन कोई? नो सर। ओके।